नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में, जिसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं। आपको ऐसी कई सारी रोचक जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे जो हमने एकत्र करी हैं, आपके बीच में साझा करेंगे। आखिर श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कब आता है? श्राद्ध करने से क्या होता है? श्राद्ध कौन कर सकता है? श्राद्ध की विधि क्या है? अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो क्या होता है? आत्मा किस तरह से भटकती है या पितर क्या होते हैं? इस बारे में आपको सारी जानकारी देने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। आप आखिरी तक इस वीडियो को देखें, एक नई और रोचक जानकारी आपके बीच में श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष दोनों नामों से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होता है भाद्र माह की पूर्णिमा तिथि से और अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक, यानी भाद्र माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी माह की अमावस्या तक ये जो 16 दिन हैं उन्हें हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं या पितृपक्ष कहते हैं। इस समय सूर्य कन्या राशि में होता है श्राद्ध पक्ष में। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के या पितृपक्ष के होते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में श्राद्ध पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध में तर्पण और दान देने की परंपरा है, श्राद्ध करने की परंपरा है। क्योंकि जब हम अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं तो उनका आशीष हमें मिलता है, उनकी कृपा हम पर बरसती है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब आता है कि श्राद्ध पक्ष में जो पितरों को संतुष्ट करते हैं, आखिर पितर क्या होते हैं, जरा हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। पितर या पूर्वज कह सकते हैं जिन्हें हम, उनको समझने के लिए देखें कि जब आत्मा देह छोड़कर जाती है, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न मरती है न नष्ट होती है। कहा ना कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेन्द्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा का यह लोक में भी महत्व है तो परलोक में भी महत्व होता है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वो अलग अलग गति को प्राप्त करती हैं अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए हमारे जीवन में कर्मों का बहुत महत्व है, क्योंकि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल भगवान देता है। अलग अलग मार्गों से जब जाती है आत्मा तो उसको 3 तरह की गति प्राप्त हो सकती है। एक जिसे हम कह सकते हैं अधोगति। अगर अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो अधोगति को आत्मा प्राप्त होगी, जिसमें भूत, पिशाच, प्रेत आदि बन जाते हैं। एक हो सकती है स्थिर गति और एक हो सकती है ऊर्ध्व गति, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और स्थिर गति में जिससे मानो स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग का सुख भोगने के बाद में फिर से आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार जो 84 लाख योनियों में जीव भटकता है उसके अनुरूप फिर से धरती पर आना पड़ता है। यह क्रम चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती है। हमारे यहाँ कहा है कि 84 लाख योनियों में जीव भटकता है और 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के अनुसार जीव को योनि मिलती है। उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जीव अगले जन्म में बनता है। तो इन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में जीव को जो आत्मा मिलती है, तो इस तरह से आत्मा की 3 तरह की गति हो सकती है, ऊर्ध्व गति, अधोगति या स्थिर गति। इसके बीच में एक स्थिति और आती है जिसे कहते हैं हम प्रतीक्षा काल। क्योंकि जब तक जीव को दूसरा देह नहीं मिलता है, जब तक आत्मा को दूसरा देह नहीं मिलता है, तब तक उसको वेटिंग करना पड़ता, प्रतीक्षा करनी पड़ती। उस काल को कहते हैं प्रतीक्षा काल। प्रतीक्षा काल में आत्माएं जिनको अभी तक शरीर नहीं मिला वो प्रतीक्षारत रहती हैं, और ऐसी आत्मा को जो पितृलोक में निवास करती हैं, पितृलोक यानी चंद्रलोक से भी ऊपर हैं, और पितृलोक यानी पितरों का स्थान देवतुल्य माना गया है, देवता के समकक्ष माना गया है, इसलिए हमको पितृदेव कहते हैं। हम पितृलोक में
इसलिए जब आत्माएं पितृलोक में रहती हैं, और पितृलोक का स्थान देवतुल्य माना गया है, पितृलोक जो चंद्रलोक से भी दूर है, ऊपर है, और पितृदेवों का स्थान देवतुल्य माना गया है, इसलिए हम पितृदेव कहते हैं। तो पितरों की जो आत्मा रहती है, यमराज इन आत्मा को या पितरों को इन श्राद्ध पक्ष के दौरान धरती पर भेजते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं या पितर हैं, वो श्राद्ध पक्ष के दौरान धरती पर आते हैं इन 16 दिनों में। कुशा की नौका पर विराजमान होकर वो अपने अपने स्वजनों के पास आते हैं, और अपने स्वजनों के पास जब आते हैं तो उनको हम श्राद्ध करके या तर्पण करके संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और जब हमारे पितरगण संतुष्ट हो जाते हैं तो उनका आशीष हम पर होता है, उनकी कृपा हम पर बरसती है, और जिससे घर में खुशहाली आती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है, घर में कलह नहीं होता है। तो जब हमारे पितृगण या पितरगण प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा हम पर रहती है। तो श्राद्ध या तर्पण की जो विधि है या श्राद्ध पक्ष का जो महत्व है, वो अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए है, वो अपने पितरों की तृप्ति के लिए है। और पितरों को जब हम प्रसन्न करेंगे तो उनकी कृपा हम पर बरसेगी। तो ये प्रयास या यह प्रयोजन है श्राद्ध पक्ष का कि हम अपने पितरों की संतुष्टि के लिए उनका तर्पण करें। अब पितर बनते कैसे हैं, एक बार ये भी देखें। देखिए, जब आत्मा देह से जाती है तो यह शरीर को अगर हम 3 रूप में समझें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन इस स्थूल शरीर के साथ में जो सूक्ष्म शरीर है वो आगे जाता है, ताकि हमारी अगले जीवन या अगले जन्म की दिशा या अगली योनि की दशा या स्थिति तय होती है। तो जो पितर हैं उनमें मुख्यतः होते हैं 5 हमारे जो सूक्ष्म शरीर हैं या जो हमारी इंद्रियां हैं, उनकी 5 तरह की तन्मात्राएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 तत्व ये। और एक इनके अलावा जो 4 तत्व और आते हैं, जिसे कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस तरह से 5 और 4 9 चीजें हो गई। और 10वें रूप में इसके साथ में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम होते हैं। इसलिए इन 10 तत्वों से हमारे पितर बनते हैं, वो जो सूक्ष्म रूप में रहते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है अपनी विभूति का वर्णन करते हुए कि वो स्वयं पितरों में आर्यमा नामक पितर हैं। यानी इन 10 तत्वों से पितर बनते हैं। और ये इनमें इसलिए क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान का स्वयं का वास होता है, इसलिए हम इनको देवतुल्य मानते हैं। देवताओं की तरह पितरों की पूजा करते हैं, देवताओं की तरह उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक और विशेषता पितरों में होती है कि जब वो जिस तरह से देवताओं को हम भगवान की स्तुति करते हैं तो वो सुन लेते हैं, इसी तरह से हमारे पितर भी जो भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वो उसी तरह से हमारी स्तुति को स्वीकार कर सकते हैं, चाहे कितने ही दूर से की जाए स्तुति वो स्वीकार कर लेते हैं, चाहे कितनी दूर से उनको श्रद्धापूर्वक भोग लगाया जाए वो उसको गंध से संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो तृप्ति की स्थिति होती है पितृगणों की। तो कहीं से भी कितनी भी दूर से वो आपके स्तुति को, आपकी प्रार्थना को, आपकी पूजा को, आपके लिए गए श्राद्ध दान को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये पितृगण के बारे में विशेषता रही। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर श्राद्ध पक्ष में कौन श्राद्ध कर सकता है या कौन तर्पण कर सकता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णन दिया गया है, हमारे पुराणों में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है कि श्राद्ध के बारे में क्या महत्व है। गरुड़ पुराण लीजिए, चाहे स्कंद पुराण लीजिए, किसी में हर एक में इसके अलग अलग महत्व दिया गया है। पहला सवाल आपके मन में जो आ रहा है कि कौन श्राद्ध कर सकता है, तो श्राद्ध जो घर में सबसे बड़ा पुत्र होता है वो कर सकता है। आखिर पितर कौन होते हैं हमारे? जो हमारे मृत माता पिता, हमारे मृत दादा दादी, हमारे मृत परदादा दादा दादी, तो ये पितृगण हो सकते हैं या पूर्वज, जो भी हम जिनके वंश के हम हैं, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, हम अपने पूर्वजों के कारण हैं, हम अपने पितरों के कारण हैं, तो जिनके कारण हमारा अस्तित्व है वो हमारे पितृगण हुए हैं। तो घर का
जो बड़ा बेटा होता है, बड़ा पुत्र होता है, वो श्राद्ध कर्म कर सकता है। श्राद्ध कर्म करने के लिए, और अगर एक से ज़्यादा भाई हैं तो सबसे बड़ा बेटा, और नहीं तो जो पुत्र उसका कर सकता है। और अगर पुत्र नहीं है तो स्त्री भी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। और अगर वो भी नहीं है तो पौत्र पौत्रादि भी तर्पण कर सकते हैं या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, या इनके अनुपस्थिति में सगा भाई भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। तो श्राद्ध कर्म कोई भी कर सकता है, एक परंपरा है श्राद्ध कर्म करने की। और एक श्राद्ध कब किया जाए, एक ये सवाल भी आपके आता है कि आखिर किसका श्राद्ध कब करें। तो देखिए, श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि से संबंधित है। जैसे चाहे शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, जिसमें हमारे पितरों की या मृत्यु ही है, उस तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। जैसे किसी की मृत्यु तृतीया तिथि को हुई है तो उनकी तृतीया तिथि के दिन, श्राद्ध पक्ष की तृतीया तिथि के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध तिथि के अनुसार किया जाता है, जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई है उसी के अनुरूप किया जाता है। और अगर आपको किसी की तिथि मालूम नहीं है, आपको ज्ञात नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई है, तो ऐसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। इसलिए अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, कि जो भी हमारे पितर हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उनका श्राद्ध हम अमावस्या के दिन किया जा सकता है। तो जिनका आपको ध्यान नहीं, ज्ञात नहीं है, उन सब का श्राद्ध हम अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो ये श्राद्ध कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, इसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करी हमने। एक और बात मित्रों, कि जब श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध किया कैसे जाए। और आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम यहाँ भोग लगाते हैं, या हम तर्पण करते हैं, या हम श्राद्ध कर्म करते हैं, तो हमारे पितरों तक वो अन्न कैसे पहुँचता है, या श्राद्ध का भोग कैसे पहुँचता है, उसको जानने की कोशिश करें। देखिए, जैसा मैंने बताया कि पितर जब धरती पर आते हैं तो वो पूषा की नौका में सवार होकर या विराजमान होकर धरती पर आते हैं अपने स्वजनों के पास, और किसी भी रूप में आ सकते हैं स्वजनों के पास में। इसलिए हमें श्राद्ध कर्म में घर के द्वार पर कोई भी किसी भी रूप में आए, उनका ज़रूर दान पुण्य करना चाहिए, किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। और वो जब किसी भी रूप में, जिस रूप में आप भोग लगाएंगे, इसके अग्निष्टमाता ने इस बारे में अधिष्ठाता है कि ये भोग कैसे पहुंचता है। इसमें बारे में आता है कि जो जिस योनि में है, जिस रूप में है, उस रूप में उसके अनुकूल जो आप श्राद्ध कर्म करते हैं, जो श्राद्ध में भोग लगाते हैं, जो भी श्राद्ध में आप तर्पण करते हैं, वो उसी अनुरूप उनके पास चला जाता है। तो ये तो रहा कि किस तरह से उनके पास चला जाता है। और जैसे मैंने बताया कि पितरों को केवल संतुष्टि, आपकी स्तुति से संतुष्ट हो जाते हैं, आपके भोग जो लगाते हैं उसकी गंध से ही संतुष्ट हो जाते हैं, रस से तृप्त हो जाते हैं। तो जो भोग हम लगाते हैं उससे उनको संतुष्टि मिलती है। तो यह रहा श्राद्ध में उनको कैसे भोग या भोजन पहुंचता है। श्राद्ध में क्या करना चाहिए, कैसे भोग देना चाहिए, जरा उसको भी जानने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया कि श्राद्ध कर्म बहुत ही पवित्र कर्म है, इसलिए कहा था कि श्राद्ध आखिर है क्या। यानी श्राद्ध का अभिप्राय है श्रद्धाम इदम श्राद्धम, यानी श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजनों का, अपने पितरों को भोग लगाना या श्राद्ध संस्कार करना ही श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक जो भी हम कर्म करते हैं अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, वो श्राद्ध है। श्राद्ध के साथ में श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन के भाव होने चाहिए। तो जब श्राद्ध में हम पितरों को भोग लगाते हैं तो उसको थोड़ा समझते हैं कि क्या भोग लगाएं और क्या न लगाएं, इसको भी जानने की कोशिश करें। देखिए, श्राद्ध पक्ष में पितरों को जब श्राद्ध कर्म करते हैं, जिस तिथि के दिन हम श्राद्ध कर्म करते हैं, वो दिन सबसे पहले प्रातः में उठकर अपने शुद्ध होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध भाव के साथ में भोजन बनाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में हमें पूर्णतः सात्विक भोजन बनाना है, सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। सात्विक भोजन में यहाँ तक कि लहसुन और प्याज भी नहीं बनाना है, प्याज भी नहीं डालना भोग में। और श्राद्ध पक्ष में जो भोग लगाएं या जो भोजन बनाएं वो ज़रूर मिष्ठान बनाएं। जो भोजन आपके पितरों को पसंद हो वो ज़रूर बनाएं। आपके
जैसे पूर्व माता पिता हैं जिनका देहासन हो गया है, उनका जो भी पसंद का भोजन हो वो ज़रूर बनाएं। और श्राद्ध पक्ष के में या श्राद्ध कर्म में भोजन में खीर और पूड़ी भी बनाने की परंपरा है, जिसमें खीर और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तो खीर और पूड़ी बनाएं, मिष्ठान बनाएं, रसमलाई बना सकते हैं, और भी कोई मिठाई बना सकते हैं। तो और पूर्णतः सात्विक भोजन हो। क्या न करें ये भी ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष में जब हम भोग लगाते हैं या भोजन बनाते हैं तो वो चीज़ें नहीं बनाएं जो तामसिक हो। न उस घर में मांस मदिरा का सेवन करना है श्राद्ध पक्ष में, न बनाना है, न परोसना है। पूर्णतः सात्विक भोजन बनाना है। जहाँ तक संभव हो जमीन से निकली हुई चीज़ें जिन्हें हम कंद कहते हैं, जैसे आलू हैं, मूली है, गाजर है, उनका प्रयोग श्राद्ध के भोजन में न करें, ऐसा सुझाव दिया जाता है। श्राद्ध में जब हम भोग लगाते हैं या तर्पण करते हैं तो जैसे कहा है कि एक संकल्प के साथ में जिनके लिए हम श्राद्ध करें उनके मन में भाव हो, उनके प्रति भाव हो। और जब श्राद्ध का भोग प्रसाद बनाते हैं या श्राद्ध के लिए भोजन बनाते हैं तो भोजन हम किसी योग्य पंडित को बुलाकर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और भोजन के जो अंश हैं वो 3 अंश अलग अलग निकालते हैं। यह भी परंपरा है हमारे यहाँ कि कौओं के लिए कुछ हिस्सा, कुछ कुत्ते के लिए और कुछ गाय के लिए अंश निकाला जाता है भोग लगाने के पहले या भोजन कराने के पहले। अब आपके मन में आ रहा है कि क्यों कौवे का हिस्सा निकालते हैं, क्यों हम कुत्ते का हिस्सा निकालते हैं, क्यों हम गाय का हिस्सा निकालते हैं। तो मित्रों, कुत्ता और कौवा ये दोनों यम के बहुत नज़दीक हैं, यमदेव के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए उनकी संतुष्टि के लिए ये कुत्ते और कौवे का हिस्सा निकाला जाता है। और गाय का हिस्सा इसलिए लगाते हैं कि गौ माता हमें इस वैतरणी से पार करा देती हैं। तो कुत्ते, गाय, कौवे या कहीं चींटी का भी हिस्सा निकाला जाता है। तो इनका हिस्सा निकाल कर फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और ब्राह्मणों को बड़ी श्रद्धा के साथ में, आदर के साथ भोजन कराना है। और भोजनोपरांत यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। वस्त्र है तो वस्त्र अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मण के रूप में हमारे सामने हमारे पितृगण बैठे हैं। ऐसे भाव के साथ में उनकी श्रद्धापूर्वक भोजन करा के श्रद्धापूर्वक उनको, आदरपूर्वक उनको दान देना चाहिए, यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। और जब ब्राह्मण भोग करके या भोजन करने के बाद घर से निकले तो उनको घर के द्वार तक, बाहर तक छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में हमारे पितृगण हैं। तो उनको विधिपूर्वक, सम्मानपूर्वक विदा करना चाहिए। ऐसे भाव हमारे साथ में हो। तो श्राद्ध के तर्पण की विधि, और जब श्राद्ध में देखिए तर्पण किया जाता है तो तर्पण की भी अपनी एक विधि है। बहुत सी जगह श्राद्ध में हम पिंड दान करते हैं। अब आपके मन में फिर वही आ रहा होगा कि पिंड से कैसे पहुंच जाता है। तो जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि हमारे स्तुति को, हमारे भावों को हमारे पितृगण स्वीकार कर लेते हैं, श्रद्धा को स्वीकार कर लेते हैं। और जब श्राद्ध में तर्पण किया जाता है तो ये जो अंगूठे का ये वाला हिस्सा है, जिसे पितृतीर्थ भी बहुत सी बार कहा जाता है। तो जब भी हम जलांजलि देते हैं तो अंगूठे के माध्यम से इस तरह से उसमें देखिए उनको तर्पण किया जाता है। तर्पण में पानी, जल, गंगा जल, उसके साथ में दूध मिला दिया जाता है, उसमें काले तिल डाल दिए जाते हैं, कुछ चावल, अक्षत आदि डाल के तर्पण किया जाता है। और विधिपूर्वक संकल्प लेने के बाद में उनको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो ये रही श्राद्ध की बात। और अगर हम श्राद्ध नहीं करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि हमारे पितृगण संतुष्ट नहीं होंगे, और अगर पितृगण संतुष्ट नहीं होंगे तो घर में कलह शांत हो सकता है, आपकी सुख समृद्धि और चैन जा सकते हैं। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में कहा है कि अगर आपने अपने पितरों को संतुष्ट नहीं किया तो हो सकता है पितर आपको कष्ट दें, आपको दुख दें। तो पितृगणों की संतुष्टि के लिए ये किया जाता है, और इस भाव के साथ किया जाता है कि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले। और जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक ये जन्म मरण का बंधन चलता रहेगा। दोस्तों, महाभारत का एक प्रसंग, महाभारत के बाद में एक प्रसंग आता है जिसमें एक पौराणिक कथा आती है कि जिसमें श्राद्ध के महत्व को बताया गया है। कि महाभारत के युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हो गई और कर्ण मृत्यु के उपरांत जब स्वर्ग में गए, आप जानते हैं कि दानवीर कर्ण के नाम से जिनको जाना जाता है, कि जो सोने आदि रत्नों का दान दिया करते थे। तो कर्ण को जब स्वर्ग में सोने आदि दिया गया, उनको दिया गया, लेकिन वो आहार के कारण व्याकुल होने लगे, उनको भूख सताने लगी, क्योंकि उन्हें कोई भोजन नहीं मिला। जब भूख से व्याकुल हो गए तब उन्होंने यमराज से पूछा था, वहाँ बताया गया कि आपने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ
सोना आदि का दान दिया है, कभी आपने अपने पितरों को तृप्त नहीं किया, कभी आपने पितरों को भोजन अर्पण नहीं किया, तब आपको भला कैसे मिल सकता है। तब कर्ण ने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं कि हमारे पितृगण कौन हैं, हमारे पितृ कौन हैं। तब यमराज ने उन्हें इन 16 दिनों के लिए यानी श्राद्ध पक्ष में फिर से धरती पर भेजा, इस बात के लिए या इस के निमित्त कि वो जाएं और अपने पितरों को तर्पण करें, अपने पितरों का श्राद्ध करें। कर्ण फिर से आते हैं धरती पर किसी रूप में और अपने इन श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं और फिर से स्वर्ग में जाते हैं, तो उनको आहार मिलता है। तो ये समझ सकते हैं कि श्राद्ध का महत्व कितना है, इसके पीछे की पौराणिक कथा कितनी है, ये हमें समझ। और जिस तरह से हम जानते हैं कि देखिए, हमें अपने माता पिताओं का, अपने दादा दादी का या हमारे परदादा दादी जो भी हैं, उन सब का जीवित अवस्था में बहुत सम्मान और आदर और सेवा करनी चाहिए। पहला काम है कि जीते जी हम उनका आशीर्वाद लें, जीते जी हम उनकी सेवा करें, उनके हर संतुष्टि के लिए हम कार्य करें और उनके अनुरूप हम काम करें, उनके आदर्शों पर हम चलें, क्योंकि हमारे भीतर उन्हीं के गुण हैं, हमारे भीतर हमारे पूर्वजों का ही खून बहता है, तो हम उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। तो हमें जीते जी उनकी सेवा और आदर करना चाहिए और जब मृत्युपरांत विधि पूर्वक उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। देखिए, जब देह से आत्मा निकलती है तो जैसा मैंने बताया कि वो 3 गतियों को प्राप्त होती हैं, लेकिन जब वो आगे लोक तक जाती हैं तो आत्मा बहुत सी बार जाने में, जब तक उसको कोई प्रतीक्षा काल, जैसे मैंने बताया, तो जब आत्मा देह से निकल कर जाती है तो उसको आत्मा को पितृलोक तक जाने में, लोक तक जाने में करीब 3 दिन का समय लगता है। इसलिए हमारे यहाँ तीये की परंपरा है। कुछ आत्माएं 3 दिन में नहीं पहुंचकर 13 दिन में पहुंचती हैं, तो 13 दिन तक हमारे यहीं आसपास में भटकती हैं और फिर पितृलोक जब पहुंचती हैं तो वो 13वीं का भी हमारे यहाँ विधान है। कुछ आत्माएं ऐसी जो 1.25 महीने बाद पहुंचती है, इसलिए हमारे यहाँ 37वें दिन या 40वें दिन भी एक परंपरा है। और उसके बाद में कुछ आत्मा साल भर बाद में पहुंचती है, तो 1 साल भर के बाद में की भी कर्म करने की परंपरा रही है। तो आत्मा की जो पितरों की संतुष्टि के लिए या जो आत्माएं इस संसार में नहीं है, उनकी संतुष्टि के लिए हम अपने पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करें। श्राद्ध कर्म अपने आप में एक महत्व है और श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें ताकि हमारे पितर संतुष्ट हों। और इस संदेश के साथ कि जैसा मैंने बताया कि हम अपने पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करें, विधि पूर्वक करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, आदर के साथ में करें। और जिनके माता पिता हैं वो अपने माता पिता की जीवित अवस्था में जब वो हैं हमारे बीच में, जब हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो हम उनकी बड़ी सेवा भाव करें, उनका आशीर्वाद लें, प्रतिपल उनका आशीर्वाद लें, हर पल उनका आशीष हमें मिले, उनकी सेवा के लिए उनकी संतुष्टि करते रहें। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, तभी हम अपने पितरों के ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो हम पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करें। दोस्तों, ये श्राद्ध के बारे में जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हम श्रद्धापूर्वक अपनी संस्कृति का पालन करें, श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करें, अपने पितरों की संतुष्टि के लिए काम करें। इन भावों के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में ज़रूर साझा करें ताकि हमारी ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नई जानकारी शीघ्रता से पहुंच सके, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास में हमारी नई जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।